Hello students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we will discuss our third chapter of class 8 science, synthetic fibers and plastics. So let us start our third chapter. So first of all, what are fibers? Fibers जैसे कि हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी फैब्रिक की, स्मॉलेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी फैब्रिक का, दैट इज फाइबर. Fiber is a thin thread of natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth or rope. किसी भी क्लॉथ को बनाने के लिए या किसी भी रोप को बनाने के लिए जो छोटी से छोटी यूनिट होती है दैट इज़ फाइबर. फाइबर जो है वो दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. एंड नेचुरल दैट इज़ नेचुरली अकरिंग फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स एंड द सिंथेटिक फाइबर्स दैट इज़ मैन मेड. I hope this is clear to you. Fibers are two types, natural and synthetic fiber. Natural fiber which we obtain from plants and animals, and the synthetic fiber which we obtain from which are man-made fibers which we obtain from by certain use of chemicals. So first of all, let us start the natural fibers that we obtain from nature by from the plants or the animals. Here we can observe that here we have the cotton from the cotton plant. We observe got cotton from the cotton plant, and linen from the flax plant, and from the animals we got silk, wool, and wool we got from sheep and rabbit, and also from the camel. So these are the natural fibers which we obtain from the plants as well as animals. Plant fibers, first of all cotton fiber. कॉटन के जो है फाइबर्स निकलते हैं, वाइट जो उसका फ्लावर होता है उसमें जो वाइट कलर का जो फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको जो है वोवन करके जो है एक लॉन्ग फाइबर बनता है जिससे कि हम फैब्रिक बनाते हैं कॉटन्स के. सो कॉटन जो फाइबर है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फाइबर यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये एक ओल्डेस्ट हमारा फाइबर है जो अभी बहुत टाइम पहले से हम उसको यूज़ करते आ रहे हैं. जो लाइनन है इज द सेकेंड नेचुरल फाइबर. लाइनन फैब्रिक जो है हमें जो है फ्लैक्स प्लांट से मिलता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द कॉटन फैब्रिक. ये भी जो है कॉटन के जैसा ही दिखता है. थर्ड इज़ जूट जो कि जूट प्लांट से हमें मिलता है और ये जो है इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है और जो है परफेक्ट है फॉर द यूज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. तो ये पैकेजिंग में यूज़ होता है जूट. जैसे कि जूट के जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो पैकेजिंग में जो हमारी क्रॉप ग्रो की थी उसको हमने लास्ट में पैक किया था, तो उसमें हमने पैकिंग में जो है जूट बैग्स यूज़ किए थे. तो वो जो जूट बैग्स थे वो हमने इसी जूट के बनाए हुए थे. तो जो फैब्रिक था उसका जूट का कॉटन के प्लांट्स की हेल्प से वो बने हुए थे. नेक्स्ट इज़ एनिमल्स फाइबर. एनिमल फाइबर्स में हमारा आ जाता है सिल्क जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है और जो सिल्क है वो मलबरी सिल्क वॉर्म से मिलता है. सेकेंड इज़ वूल जो है कॉमनली शिप से मिलती है और ये सॉफ्ट होती है टच में और हमें सर्दियों में गर्म रखने के काम आती है, ड्यू टू विच इट इज़ प्रिफर्ड चॉइस फॉर विंटर अपीयर. तो विंटर में हम इसको पहनते हैं, विंटर में ये हमारी फर्स्ट चॉइस होती है. और ये जो याक फाइबर जो याक एक एनिमल जो कि माउंटेन्स में मिलता है, हिली एरियाज में मेनली फॉर्म होता है याक, वो भी हमें फाइबर प्रोवाइड करता है. जैसे लार्जली फाउंड इन द हिमालयाज रीजन में ये मिलता है याक. तो इसके जो हेयर होते हैं वो भी जो है गर्म कपड़े बनाने के काम आते हैं. सो दीज ऑल आर द नेचुरल फाइबर्स दैट वी हैव discuss. Now we come to the synthetic fibers which are man-made fibers. Synthetic fibers जो है made from the different chemicals से वो बने होते हैं and हर एक each kind of synthetic fibers have their own property. और हर एक फाइबर की जो है अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो है चेन होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि छोटे छोटे फाइबर्स को ज्वाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है, जिस ईच स्मॉल यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है. सो ये छोटी छोटी केमिकल सब्सटेंस की जो यूनिट है उनको जोड़ के एक बड़ा फाइबर बनाया जाता है, फिर उसको वोवन करके एक
फैब्रिक में उसको चेंज किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स जो है उनकी जो खासियत क्या होती है कि जो उनकी जो है ज़्यादा लेंथ होती है और वो लॉन्ग लास्टिक चलते हैं। जैसे कॉटन के जो कपड़े होते हैं जल्दी फट जाते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से जो क्लॉथ बनते हैं, फैब्रिक बनता है, उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग लास्टिक चलते हैं। और द ओनली लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट, लेकिन इनकी कुछ कमी भी है कि ये जो है पुअर कंडक्ट एब्जॉर्बेंट होते हैं मॉइस्चर के, एंड दे कैचेस फायर ईजिली। इसीलिए कहते हैं कि जो हम किचन में जाते हैं या गर्मियों में क्या कहते हैं कि कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए। कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो स्वेट एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी उनमें कॉटन में ज़्यादा होती है, जो कि सिंथेटिक फाइबर में नहीं होती। और कहा जाता है कि आग के पास जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वो उनमें सबसे बड़ी जो उनकी डिसएडवांटेजेस है कि वो पुअर एब्जॉर्बेंट होते हैं मॉइस्चर के, ठीक है। वो गर्मी को जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। दूसरा कि वो फायर को ईजिली कैच करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि जो सिंथेटिक कपड़े हैं उनको गर्मी में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो पुअर एब्जॉर्बेंट होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो है मैनी आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग कंटेन, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं कपड़े, वो मेनली ज़्यादातर जो है वो सिंथेटिक ही होते हैं, जो कि पॉलिस्टर, पॉलीमर, टेरेलिन, रेयॉन एट्सेट्रा, ये सिंथेटिक फैब्रिक के नाम हैं जो इनके बने होते हैं। द आइटम जो है प्रीवियसली मैंशन ऑल मैन मेड फाइबर्स एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ये जितने भी हमने पढ़े हैं, ये पॉलिस्टर, पॉलीमर, टेरेलिन, रेयॉन, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और ये मैन मेड फाइबर्स हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है क्या होते हैं? इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। जब छोटे छोटे, जैसे हम माला बनाते हैं, तो माला बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? बीड्स लेते हैं, और सारी एक के बाद एक बीड लगा के हम पूरी माला को बनाते हैं। तो उसी तरह से केमिकल्स की छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के एक लॉन्ग थ्रेड तैयार किए जाते हैं, फिर उनसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। और जो वो छोटी यूनिट जो होती है केमिकल की, उस छोटी यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर। जो छोटी से छोटी यूनिट होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। उन मोनोमर्स को जो हम कलेक्ट करते हैं, मोनोमर्स की जो छोटी छोटी यूनिट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो छोटी छोटी यूनिट्स को ज्वाइन करके एक जो लॉन्ग चेन बनती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स द वर्ड पॉलीमर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी यूनिट्स, मैनी मोनोमर्स को कंबाइन करके, मर मीन्स पार्ट। जो है पॉलीमर जो है छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स को मिला के एक लॉन्ग थ्रेड जो बनाया जाता है, दैट इज़ पॉलीमर। और इस प्रोसेस, छोटे छोटे मोनोमर्स को ज्वाइन करके जो पॉलीमर बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। I hope this is clear. The smallest unit of the synthetic fiber is monomer. और जो monomers act as a bead of a mala. So when we join many monomers, we form polymer, and the process of making the polymer is known as polymerization. I hope this is clear to you. So now next is petrochemical. All the synthetic fibers are prepared by the number of process using raw material petroleum origin called petrochemical. अब ये जो स्मॉलेस्ट केमिकल यूनिट्स हमने बनाई हैं, ये मेनली इनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से बनती हैं? वो जो मोनोमर यूनिट्स हैं, उनको कहाँ से बनाया जाता है? उनका जो ओरिजिन है वो क्या है? पेट्रोकेमिकल जैसे वो बनती हैं छोटी छोटी यूनिट्स, जो रॉ मटेरियल है उनको बनाने के लिए मोनोमर्स को, वो जो है पेट्रोलियम ओरिजिन है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो लेफ्ट रेजिड्यू बच जाता है, उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल जो है पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स जब किया जाता है, तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स आर द कॉल्ड पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स आर द केमिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। वो जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो हो सकते हैं हमारे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, रिन्यूएबल सोर्सेज, कॉर्न, शुगर केन, जो कि हमारे इन मोनोमर्स सिंथेटिक यूनिट्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू। पेट्रोकेमिकल्स का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? वो पेट्रोकेमिकल्स का जो ओरिजिन है वो पेट्रोलियम से है। जब पेट्रोलियम का जो है डिस्टिलेशन किया जाता है, तो वहाँ से हमें पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं। उन पेट्रोकेमिकल से हम ये मोनोमर्स यूनिट्स तैयार करते हैं। उन मोनोमर्स यूनिट से हम क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट सिंथेटिक
जो है हमारा फाइबर है दैट इज़ रेयॉन। रेयॉन को जो है हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। और रेयॉन जो है हमें मिलता है जो हमारी वुड पल्प से है, जो है वो रेयॉन को बनाया जाता है। जो वुड पल्प होती है उसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे रेयॉन तैयार हो जाता है। जो वुड होती है, वुड पल्प, जो सॉफ्ट वुड होती है उसको केमिकल ट्रीटमेंट में लाके एक सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं रेयॉन। और रेयॉन को जो है हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज सिंथेटिक, व्हाट इज़ नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क उसको बोला जाता है, रेयॉन को बोला जाता है। और ये किससे बनाया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये जो है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प से बनाया जाता है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सेलुलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर नीड द एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रेयॉन। इट इज़ जो है ये गर्मियों में यूज़ करते हैं हम, और ये कॉटन आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको बोलते हैं। और ये एब्जॉर्व करता है मॉइस्चर को और कंफर्टेबल होता है गर्मियों में पहनने के लिए। एंड इट कैन बी ईजली डाइड इन विविड कलर। और ये बहुत जल्दी जो है इसको अलग अलग कलर्स में हम डाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रेयॉन। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेयॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेयॉन, सी ईजी डाइड एंड वोवन इनटू क्लॉथ। इसको हम ईजिली डाई भी कर सकते हैं और ये जो है जल्दी से कपड़े में फाइबर से जल्दी फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रैप भी वेल होता है और इसमें चमक भी होती है और गुड एब्जॉर्बेंट होता है ये जो है हीट स्वेट का। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ रेयॉन। जो रेयॉन है वो सर्जिकल ड्रेसिंग में भी काम आता है, नायलॉन के टायर्स बनाने में भी काम आता है, लग्जरी कार्स और ऑफिशियल होम फर्निशिंग में भी काम आता है। कर्टन को जो ड्रैप दिए जाते हैं उनमें भी ड्रैप इनका अच्छा आता है। और ये जो है गुड एब्जॉर्बेंट है और ये जो है मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास एंड मेकिंग हेलमेट्स। जो हमारे हेलमेट बने होते हैं उसके जो मिक्स किया जाता है इस फाइबर को ग्लास फाइबर के साथ मिक्स करके इसको हेलमेट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आवर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर इज़ नायलॉन। नेक्स्ट इज़ नायलॉन। ये भी जो है एक मैन मेड फाइबर है। ये भी एक केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। केमिकली इट इज़ पॉलीमाइड और पॉलीमर है। इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक plastic material which can be molded to any shape. It is strong, easy to dye, बहुत शक्तिशाली फाइबर होता है ये और जो है ईजिली डाई हो जाता है। और ये जो है वाटर को एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है इसमें नायलॉन में वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन इनकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये हाईली ड्यूरेबल होते हैं। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। मतलब जितना हम इसको खींचना चाहें रबर टाइप ये होते हैं, जितना स्ट्रेचेबल होते हैं और ये जो है हाईली ड्यूरेबल होते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नायलॉन, सी टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल। मतलब हम इसको काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेच कर सकते हैं और हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ होती है। काफ़ी स्ट्रेच करने के बाद भी ये है जो ये ड्यूरेबल रहता है। और स्लाइटली वाटर एब्जॉर्बेंट, ड्राइज क्विकली। वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी कम है लेकिन बहुत जल्दी ये सूख जाता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू फाइबर, ब्रिसल, शीट्स, रोड, ट्यूब्स एंड कॉटिंग। इसको जो है जो हमारे ब्रशल होते हैं ब्रश के वो उसके बने होते हैं। जो टूथब्रश होता है उसके जो ब्रश हैं वो नायलॉन के ही बने होते हैं। और ऑयल, ग्रीस, मॉथ, फंगस, अदर पेस्ट पे इसके ऊपर जो है पेस्ट का, फंगस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये जो है प्लेट्स और पाउडर से बने होते हैं, कैन बी मेड इनटू प्लेटलेट्स, और पाउडर में भी बने होते हैं। और ये जो है लस्ट्रेस होते हैं और इजी टू वॉश होते हैं। इनको वॉश जल्दी से ये वॉश हो जाते हैं, वॉश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और लस्ट्रेस होते हैं ये। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन। नाउ नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सो लेट अस सी मेकिंग साड़ी। साड़ी बनाने में ये जो है काम आता है। और जो है स्ट्रेचेबल वेयर बनाने में भी काम आ जाता है। जो हम स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स पहनते हैं उनको बनाने में भी ये काम यूज़ होता है। सीट बेल्ट बनाने में भी ये यूज़ होता है।
ठीक है। रॉप्स बनाने में भी, रील थ्रेड भी, थ्रेड बनाने में, स्लीपिंग बैग्स, जो स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो जो होते हैं हमारे आर्मी पर्सन्स होते हैं जो वो जगह जगह पे जाते हैं तो उनको रज़ाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनके पास क्या होता है स्लीपिंग बैग्स जो कि वाटर रेसिस्टेंट और हीट होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं, तो उनको जो है स्लीपिंग बैग मिलते हैं। वो स्लीपिंग बैग बनाने में भी जो है ये नायलॉन का यूज़ किया जाता है। स्विमिंग वेयर्स जो हमें पता है कि ईजिली सूख जाते हैं, एकदम से पहन के हम ड्राई हो जाते हैं, और तो वो जो स्विमिंग वेयर्स हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। रेन कोट्स भी, ट्रैक सूट्स भी, फिशिंग के लिए जो वायर यूज़ होती है वो भी नायलॉन की बनी होती है। आई होप दिस इज़ द सेकेंड मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर is our third man-made fiber. Polyester, alcohol and organic acid react together to make a compound called ester, which are the polymers. जब हम अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचुरली मिलता है उसको जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर, जो कि क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। पॉलिस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम, और ये जो है इसके ब्रांड किस किस नाम से जाने जाते हैं, टेरेलिन से, डेकरॉन से, टेरेन से और पॉलिस्टर। ये सारे ही कौन है, पॉलिस्टर, वैरायटी ऑफ पॉलिस्टर। जो पॉलिस्टर है इज ना मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजली। जब हम इसको क्रश भी कर दें तो इसमें जो है ईजली जो है रिंकल्स नहीं आते। इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, बहुत जल्दी ये धुल जाता है। और टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। हम कपड़ों की दुकान पे जाते हैं तो टेरेलिन का नाम आपने सुना होगा, तो टेरेलिन जो है एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PET स्टैंड फॉर। तो PET स्टैंड फॉर पॉलीइथाइलिन टेरापैथेलेट। पॉलीइथाइलिन टेरापैथेलेट ये एक फैमिलियर फॉर्म है किसकी, पॉलिस्टर की। और ये जो है हमारे जितने भी हम पानी पीने की बोतल यूज़ करते हैं और प्लास्टिक के जो हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, पॉलिस्टर के। लेकिन कौन से पॉलिस्टर के, PET के, यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरापैथेलेट, जिससे कि बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस्टर। पॉलिस्टर की जो छोटी छोटी यूनिट्स को बार बार जोड़ के जो बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। नाउ नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। एज यूजुअल द रेसिस्टेंस ऑफ पेस्ट एंड केमिकल का और जो कीड़े मकोड़े जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जल्दी ये सूख जाता है, इजी टू वॉश होता है, श्रिंक नहीं होता है, इसमें जो है रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, परमानेंट क्रीज इफ़ हीटेड एंड प्रेस्ड। अगर हम हाथ में क्रश करें तो इसमें जो है क्रीज नहीं पड़ेंगी, इसमें ही क्रीज तभी पड़ेंगी या तो हम इसको थोड़ा सा गर्म कर दें, प्रेस से हीट कर दें, तभी ये जो है इसमें क्रीज आएगी। टफ होता है, तोड़ना आसान नहीं होता, और जो है लाइट वेट होता है इसका, बहुत हल्का होता है ये, और जो है इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिस्टर। नेक्स्ट वी हैव द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है मेकिंग मैग्नेटिक ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स एंड फ्लॉपी डिस्क। हमने देखा होगा कि जो पॉलिस्टर है वो किस में यूज़ होता है, जो पहले कंप्यूटर में जो है फ्लॉपी आती थी जो अब नहीं दिखती हैं, और डिस्क आती थी, उस कैसेट्स आती थी जो पहले, अब कैसेट्स नहीं है उसकी जगह पे सीडी ने ले ली थी, लेकिन जो पहले कैसेट्स और जो डिस्क बनाई जाती थी, फ्लॉपी बनाई जाती थी, वो पॉलिस्टर की ही बनाई जाती थी। मिक्सड विद फाइबर ग्लास मोल्डिंग इनटू हेलमेट्स, ये भी हेलमेट में यूज़ होता है। प्रोटेक्टिव शीट्स एंड हॉर्स इनटू बोर्ड्स में भी यूज होता है। हाईली सुटेबल फॉर शर्टिंग, शूटिंग एंड साड़ीज बनाने में, ड्रैप्स बनाने में भी ये यूज़ होता है। सो हियर वी हैव लर्न द सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, एक्रेलिक man made synthetic fiber. Acrylic is used as a substitute of wool. जो हम जितने भी जो विंटर्स होती हैं, विंटर में हम जितने भी कपड़े पहनते हैं वो नेचुरल वूल, सारे ही जो है नेचुरल वूल के नहीं बने होते, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादातर जो है उसमें आर्टिफिशियल वूल होती है। उस आर्टिफिशियल वूल को ही हम क्या बोलते हैं, एक्रेलिक, जो कि वो एक्रेलिक होती है
आर्टिफिशियल वूल होती है, जो मोस्ट ऑफ द जो वुलन के कपड़े जो है इससे बने होते हैं। जो एक्रेलिक फाइबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और रिंकल रेसिस्टेंट होता है, और ये जो है ईजी टू वॉश होता है और ये जल्दी सूख जाता है। और इस पर जो है जैसे नेचुरल जो वूल होती है वो जल्दी कीड़ों का इस पर इफेक्ट होता है, इंसेक्ट्स का जल्दी इफेक्ट होता है, ऑयल केमिकल्स का, लेकिन इस पर ये जो है जल्दी जो है इस पर इंसेक्ट का इफेक्ट नहीं होता। ऑयल्स का केमिकल डिटोरेशन और एक्सपोजर टू सनलाइट का इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मोर ड्यूरेबल ये होते हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रेलिक, रेसिस्टेंट टू मॉथ, जल्दी से इसमें कीड़े नहीं लगते। जब हम वुलन के क्लॉथ रखते हैं तो उसमें हम नेफ्थलीन की बोल डालते हैं ताकि जल्दी वो उसमें कीड़े ना लगे, तो लेकिन इस पे जो है जल्दी से कीड़े नहीं लगते। सॉफ्ट होता है, क्रिम्सन, और जो है वूल से मिलता जुलता होता है, बिल्कुल हमें पहचान भी नहीं कर पाते कि असली वूल है या नकली है। सो ये बिल्कुल वूल के जैसा दिखाई देता है। इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल, जो है ये बहुत हल्का होता है और बहुत ड्यूरेबल है, ये ज़्यादा इसकी लाइफ होती है, बहुत ड्यूरेबल होता है, ये लाइट वेट का होता है और जल्दी से वॉश होके जल्दी ड्राई अप भी हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेन रेसिस्टेंट, इस पर जल्दी दाग धब्बे भी नहीं पड़ते, पड़ भी जाते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ऑल्सो अवेलेबल इन शीट्स में भी ये मिलता है, एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, और बहुत अलग अलग कलर्स में हम इसको डाई कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्रेलिक। नाउ द यूजेस ऑफ द एक्रेलिक, एक्रेलिक इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल वूल। जो एक्रेलिक है वो जो है निटिंग, जैसे वूल को निट करते हैं वैसे ही निटिंग वूल है, और ये गुड फॉर बेबी वेयर क्लॉथ्स जो हैं, ज़्यादातर वो जो हमें अच्छे लगते हैं देखने में आर्टिफिशियल वूल के ही बने होते हैं, एक्रेलिक के बने होते हैं, और ईज़िली वॉशेबल होते हैं। और जो आर्टिफिशियल जो फर हम देखते हैं कपड़ों में, वुलन कपड़ों में, वो भी जो है एक्रेलिक की ही बनी होती है। ब्लैंकेट्स जो है, कारपेट, ये सारे जो है एक्रेलिक वूल के बने होते हैं, क्योंकि इतना जो है नेचुरल वूल हम नहीं, इतनी डिमांड जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इतनी नेचुरल जो वूल है सप्लाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक्रेलिक, दैट इज़ आर्टिफिशियल वूल, जो ज़्यादातर हमें विंटर्स में यूज़ करते हैं। और जो है ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है ये, और ऑटोमोबाइल्स के जो कवर होती हैं उनको बनाने में भी यूज़ होती है, लाइट्स और लेंस और सर्जिकल टूल्स बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक एक्रेलिक वूल मैन मेड फाइबर। नाउ द ब्लेंडिंग फाइबर्स, अब कुछ हैं जो मिक्स करके ब्लेंड करके 2-3 फाइबर्स को बनाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड ब्लेंडिंग फाइबर्स। और वो कौन से होते हैं हमारे, टेरेलिन एंड कॉटन को ब्लेंड करके जो बनाया जाता है, टेरेलिन और कॉटन को ब्लेंड करके जो बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड टेरेकॉर्ड। तो आपने जब क्लॉथ की शॉप्स पे हम जाते हैं तो बहुत बार नाम सुना होगा टेरेकॉर्ड। तो जो टेरेकॉर्ड बनता है वो किसके ब्लेंड होने से बनता है, टेरेलिन प्लस कॉटन को ब्लेंड करके बनाया जाता है, और ये जो है किस काम आता है, ड्रेस मटेरियल बनाने के काम आता है। टेरेलिन एंड वूल, जब टेरेलिन को और वूल को ब्लेंड किया जाता है तो टेरी वूल बनता है, और जो कि किसका, वूलन क्लॉथ्स बनाने में काम आता है। पॉलिस्टर और कॉटन को जो ब्लेंड किया जाता है, पॉलिस्टर के साथ कॉटन को मिक्स किया जाता है तो क्रीज रेसिस्टेंट वो बन जाता है। एक्रेलिक वूल और वूल ब्लेंड को जो बनाया जाता है तो वो सस्ती जो ऊन के कपड़े में सस्ते मिलते हैं, वो किसका मिक्सचर होता है, एक्रेलिक, आर्टिफिशियल वूल और नेचुरल जो वूल होता है, उन दोनों को मिला के जो बनाया जाता है, वो जो कि बहुत सस्ता होता है और टिकाऊ होता है और वार्म भी प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ हमें इस सिंथेटिक फाइबर से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। एक तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड सो दे कैन टेक हैवी थिंग ईजली। नाउ रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, जब हम इनको निकालते हैं कहीं भी रख देते हैं तो इनकी जो शेप है वो जैसे नेचुरल जो वूल होती है वो श्रिंक हो जाती है, लेकिन जो सिंथेटिक वूल है वो ईज़िली जो है श्रिंक नहीं होती है, अपनी शेप में रहती है, वॉश करने के बाद भी और पहनने के बाद भी वो अपने शेप और साइज़ में रहती है। इलास्टिक होती है, कैन ईज़िली स्ट्रेचेबल आउट, किसी भी जैसे छोटे बड़े आपस में पहन लेते हैं तो ईज़िली स्ट्रेच वो हो जाती है। सॉफ्ट होते हैं, सिंथेटिक फाइबर नेचुरली सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर यूज्ड इन क्लोथिंग मटेरियल्स। कलर, वैराइटीज़ ऑफ कलर में ये मिलते हैं हमें और बहुत सारे कलर्स में इनको बनाया जाता है। कॉस्ट, और ये जो है सस्ते होते हैं, जो इससे कि हर आदमी के ये अप्रोच में आ जाते हैं, हर कोई अमीर गरीब इसको, गरीब से गरीब बंदे भी इसको ख़रीद पाते हैं, जो कि नेचुरल फाइबर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, वो ईज़िली इसको अफोर्ड कर पाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। नाउ डिसएडवांटेज, अब इसके
क्या क्या नुकसान है, मतलब फ़ायदे हैं जिस चीज़ के उसके नुकसान भी होते हैं। तो इससे हमें क्या क्या नुकसान भी हैं सिंथेटिक फाइबर से, कि डज़ नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, गर्मियों में जो है ये मॉइस्चर, जो बॉडी का मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। किसी की भी जगह जब हम जहाँ हमें एब्जॉर्बेंट की नीड होती है वहाँ पे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट ट्रैपिंग हीट इन आवर बॉडी, हमारे हीट को ट्रैप नहीं करते, हीट को ट्रैप नहीं करते, और जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। रफ़ फील होते हैं, सिंथेटिक फाइबर में गिव रफ़ फील मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर पजामा, अंडरवेयर एट्सेट्रा। जो हमारे सॉफ्ट जो फैब्रिक की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये अपना उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना कि एक नेचुरल फाइबर होता है। इट इज़ डेंजरस टू वियर नियर फाइबर, और अगर हम इसको आग के पास पहन के जाएं, फायर के पास, तो ये सेफ़ नहीं होते क्योंकि ये फायर को ईज़िली कैच कर लेते हैं। दे कैंट बी ईज़िली आयरन एंड दे आर मेल्ट वेरी ईज़िली। अगर हम इसको आयरन करें, सीधा ले जाके डायरेक्टली इसको आयरन करें तो ये क्या करेंगे, मेल्ट हो जाते हैं और आयरन से चिपक जाते हैं। तो जैसे कि कॉटन को हम अगर आयरन करें तो वो जो है चिपकता नहीं है, मेल्ट नहीं होता, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये मेल्ट हो जाते हैं और ये जो है जल जाते हैं वहाँ से। नाउ नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक हम कितना यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक को अपने घरों में, हर चीज़ में जो है हमारी चीज़ मेनली प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। यू कैन सी हेयर बॉटल्स जो आती हैं, मिल्क, हर चीज़ जो हमारी आती है पैकिंग में आती है जो कि प्लास्टिक की पैकेजिंग में होती है। तो प्लास्टिक जो है उसके भी दो टाइप होते हैं प्लास्टिक के भी, हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक। सो प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप्स, जो प्लास्टिक हैं वो दो टाइप के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इज़ बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट जो हमारे घरों में जो स्विच होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं, और जो हमारे क्रॉकरी होती है वो मेनली मेलामाइन की बनी होती है, जो कि हार्ड होती है, वो सीधी जब हम वो टूट जाते हैं, वो उनको हम मोल्ड नहीं कर पाते। थर्मोसेट कैन बी मोल्डेड टू सेट इट एनी शेप बट इट कांट बी रीमोल्डेड। एक बार जिस शेप में हमने उनको ले लिया, सपोज हमने बाउल बनाया है और बाउल को हम फिर से चेंज करना चाहते हैं मोल्ड हीट करके, तो वो मोल्ड नहीं होगा, वो जो है रीमोल्ड नहीं होते हैं। एक बार उन्होंने जो शेप ले ली वो फिक्स है, वो फिर टूट जाएंगे, ब्रेकेबल होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको हम रीमोल्ड नहीं कर पाते, दोबारा से उनको उसी दूसरी शेप में नहीं ला सकते। इट इज़ डार्क इन कलर में होते हैं, हार्ड टू रेसिस्टेंट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो है फ्लो को रोकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। इट इज़ बीइंग वाइडली यूज इन हैंडल ऑफ द कैटल एंड पैंस। हमारे किचन में जितने भी हमारे पैंस यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, उनके जो हैंडल बने होते हैं पैंस के, कैटल के, वो सारे जो है किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अर्लियर ब्लैक टेफ्लॉन सेट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर, पिन्स, प्लग्स वर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हमने जितने भी घर में यूटेंसिल्स हैं उनके जो हैंडल है वो सारे थर्मोसेटिक प्लास्टिक के बने होते हैं, और जो हमारे घर में स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, वो सब भी हमारे कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, जो जिन्होंने एक बार शेप ले ली उसके बाद उनको हम दोबारा से रीमोल्ड नहीं कर पाते। सो दीज आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार सेट हो गए उनको हम मोल्ड नहीं कर पाते। नाउ फॉर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेयर वी यूज़ देम, थर्मोसेट हैंडल्स। फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है कॉटेड, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही कवर होती है, क्योंकि फायर रेसिस्टेंट होते हैं, फायर के बैड कंडक्टर होते हैं, फायर को पास नहीं होने देते। मेलामाइन वेयर्स, जिनमें क्रॉकरी जो सेट्स होते हैं जो कि हमारे मेलामाइंस के बने होते हैं, और इलेक्ट्रिक पेन जो हमारे ब्लैक कलर के बने होते हैं, ये दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पेन। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पेन, क्रॉकरीज, एंड दिस इज द फायरमैन यूनिफॉर्म। नाउ थर्मोसेट हैंडल्स, जो हमारे स्पून वगैरह जो हमारे किचन में जितने भी हैंडल्स होते हैं यूटेंसिल्स के, दीज आर मेड अप ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक्स। नाउ नेक्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रबड़ की तरह होते हैं और स्टील स्प्रिंग्स होते हैं। दे मेल्ट, जब हम उनको गर्म करें तो वो गर्म करने पे जो है मेल्ट हो जाते हैं और दोबारा से अपनी शेप
उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है और ठंडे होने पे दोबारा से अपनी शेप में आ सकते हैं। प्लास्टिक जो है उनको हम फाइन फाइबर्स मोल्डेड टू डिज़ायर्ड शेप और स्ट्रेचेबल और स्प्रेड शीट्स थर्मोसेट कैन बी ड्रॉन, हम उनको किसी भी शेप और साइज़ में चेंज कर सकते हैं। और जो कुछ थर्मोप्लास्टिक की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर्स, polyvinyl chloride, very important, PVC stands for polyvinyl chloride, that is a very important question. PVC stand for polyvinyl chloride, and what is polyvinyl chloride? Is a thermoplastic. Polyurethane, polypropylene and polyterafluoroethylene. So these are all are the example of thermoplastic. Next is uses of thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक जो है टेबल चेयर, जो स्कूल छोटे प्लेवे स्कूल्स में जो टेबल चेयर होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो भी थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। फूड कंटेनर जो हमारे होते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक के टॉयज़, प्लास्टिक के स्पून, फॉक्स, प्लास्टिक कप्स, जितना भी हमारे घर में प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, जो हमारे डब्बे होते हैं, नहाने की बकेट्स होती हैं, वो सब हमारी किसकी बनी होती हैं? थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की रेसिस्टेंस ऑफ कोरोजन, कि हम प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उस पर कोरोजन नहीं लगता, उस पर जंग नहीं लगता है, वो जो है एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो मोर ड्यूरेबल होता है। रेसिस्ट टू हाई टेम्परेचर पे भी वो हीट अप नहीं होता है। इंसुलेट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्ट एज एन इंसुलेटर होता है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इलास्टिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी, और उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिएक्टिव होता है केमिकल और वाटर के साथ, और वाटर रेसिस्टेंट होता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। नाउ प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब हम इतना घरों में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है? तो प्लास्टिक जो है, रिसाइकलिंग वेस्ट, प्लास्टिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्लास्टिक को रिसाइकल करना, जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मे किल मैनी, अगर हम इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो वो जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, हमारी अर्थ को पॉल्यूट करेगा, और एनिमल्स और हम पे इसका बैड इफेक्ट होगा। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यू हैव लर्नड अबाउट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल आर द सब्सटेंस विच आर डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि नेचुरली जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं। फ्यू ईयर्स अगो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट। जो कुछ सालों पहले ही जो है साइंटिस्ट ने फोटो मीन्स लाइट से जो डिग्रेडेबल हो जाते हैं प्लास्टिक, वो बनाने शुरू किए हैं, बट इसको अभी सप्लाई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। Recently, scientists developed the polymers, biodegradable polymer. They rot very easily. तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है जो कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं, जो कि ईज़िली से जो है रोट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च, कि जो प्लास्टिक है किससे बनाया गया है? कॉर्न स्टार्च, और जो कि क्या हो जाए? रोट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। डिज़ोल्व रैपिडली इन वाटर, कि वाटर में जो है अगर वो वाटर में फेंक भी दें तो वाटर में जो है वो रैपिडली क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा धीरे धीरे करके। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। सिंस द प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। हमें पता है कि जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, इन्वायरमेंट पे ये पॉल्यूशन कॉज करता है। बिसाइड बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजली। जल्दी ये जो है ईज़िली बर्न नहीं होता है, और ये जो अगर हम इसको जलाते हैं तो पॉइजनस गैस जो है ये इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कॉज करता है, एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। हार्मफुल गैसेज इससे निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट, जो पोल्यूशन कॉज करती हैं इन्वायरमेंट में। अवॉइड द यूज़ ऑफ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक का यूज़ कम करें। मेक द यूज़ ऑफ बैग, जो हमें कॉटन और जूट के बैग यूज़ करने चाहिए
जो कि क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है हमें अलग से कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमारे घर में जो है 2 टाइप के डस्टबिन होना चाहिए। एक बायोडिग्रेडेबल जिसमें हम वेजिटेबल पील और जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको हम एक अलग डस्टबिन में डालें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो नॉन डिकम्पोजेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उनको अलग से डस्टबिन में हम कलेक्ट करें और उनको सेपरेटली जो है हम घरों में वेस्ट को कलेक्ट करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, और उसको अलग से देना चाहिए ताकि जो प्लास्टिक है फिर से रिसाइकल हो सके। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, काफ़ी टाइप का जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो जाता है। सो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का। नाउ हेयर वी कैन से प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में कि टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो हमने देखा कि हमें जो है घरों में 2 टाइप के जो है डस्टबिन्स रखने चाहिए, एक तो बायोडिग्रेडेबल के लिए और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए। तो पील, वेजिटेबल, फ्रूट, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेते हैं बायोडिग्रेडेबल होने में। पेपर जो है 10 to 30 डेज़ फॉर बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस। जो कॉटन क्लॉथ हैं वो 2 to 5 मंथ्स लेते हैं। वुड जो है 10 to 15 ईयर्स लेती है बायोडिग्रेडेबल में। वुलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल में जो ड्यूरेशन लगती है एटलीस्ट वो 1 साल लगता है। और जो टिन, एल्युमिनियम ये हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, जो कि जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं 100 से 500 सालों तक। और प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा सालों तक भी ये जो है डिकम्पोज नहीं होते हैं। सो हमें कम से कम जो है प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। और जब हम प्लास्टिक यूज़ करें तो हमें एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते जो है 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज़ दैट 4R प्रिंसिपल? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस मीन्स हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना, जितना कम हो सके हमें प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक को हमें घर में, जैसे एक पॉलीथीन है तो एक ही बार यूज़ करके उसको नहीं फेंकना चाहिए, हमें बार बार उसको यूज़ करना चाहिए। और दूसरा है हमें उसको अलग से कलेक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए, और ताकि हम उससे फिर से एक नई चीज़ हमें उससे मिल सके और वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो एज अ गुड सिटीजन वी हैव टू फॉलो दिस 4R rule. So students, today we have completed our 3rd chapter, synthetic fibers and plastic. I hope this chapter is clear to you. Now if you like my video, don't forget to like, subscribe my channel. Thank you so much.